हेलो डियर। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। उसमें हम लोग अभी तक 4 रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे का रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। रूल नंबर 5, रूल 5। क्या है, इफ बाई इज अ फंक्शन ऑफ यू। बाई जो है वो एक्स का फंक्शन नहीं है, यू का है। इफ बाई इज अ फंक्शन ऑफ यू, यानी कि बाई यू का फंक्शन है, इसका इनपुट यू डाल रहे हैं तो ये वैल्यू देता है बाई। एंड यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, then derivative of by with respect to x is, इसे क्या रीड करते हैं, WRT है ना, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है। इसको रीड करते हैं तुम्हारा विथ, W फॉर विथ, R फॉर रेस्पेक्ट, T फॉर टू, विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी कि तुम्हें क्या निकालना है कि dy/dx पूछा गया है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा क्या है, बाई एक्स का फंक्शन ही नहीं है। बाई एक्स का फंक्शन होता तब तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। बाई यू का फंक्शन है तो हम लोग करेंगे क्या कि बाई को डिफरेंशिएट कर देंगे यू से, और उसके बाद हम लोग u को डिफरेंशिएट कर देंगे x से। तो देखो, तो du कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx ही है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे चेन रूल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, इसे चेन रूल कहा जाता है। अब इसमें बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड dy/dx इफ, पहला है y इक्वल टू 2x + 5 का पावर 5। सेकंड है y इक्वल टू log x² विथ बेस e। थर्ड है tan 5x - 1। फोर्थ है मतलब ये y इक्वल टू y इक्वल टू sin x का स्क्वायर। फिफ्थ है
बाई इक्वल टू कॉस लॉग एक्स का पावर एन विथ बेस ई। और 6 नंबर क्वेश्चन जो है बाई इक्वल्स है रूट अंडर साइन लॉग एक्स विथ बेस ई। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करें। पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें। देखो हम लोग x का पावर 5 रहता तो डिफरेंशिएशन निकाल लेते फॉर्मूला से, लेकिन ये x का पावर 5 नहीं है। कितना है यहाँ पे दिया 2x + 5 दिया है, उसका पावर 5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, लेट कितना हम u मान लेते हैं 2x + 5। ठीक है, इतना एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तब डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू तुम्हारा कितना x, तो ये तो u का पावर 5 ना हो गया, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया, दैट इज बाई इक्वल टू u का पावर 5, ऐसा लिखेंगे। तो इसको तो तुम्हें क्या हो गया, अब ये x का फंक्शन नहीं है, u का फंक्शन है, तो इसको मुझे पहले डिफरेंशिएट करना होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू u इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, और u क्या है, u है 2x + 5, यानी कि u x का फंक्शन है। अब ये 2x + 5 को तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, अपॉन तुम्हारा कितना हो गया dx। अब यानी कि इसे हम लोग कितना लिखेंगे, d बाई है u का पावर 5, अब इसे u के रेस्पेक्ट में किया इनटू, अब u कितना है, तो u को हम लोग लिखे 2x + 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो u का पावर 5 का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 5, और एक पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 1 तो कितना बचा 4 बचा। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे 2 टर्म है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, अब देखो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करता, वो बाहर हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, यही ना, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से कितना मिल जाएगा, यानी कि dy/dx 5 × u। अब बताओ u कितना है, तो u तो है 2x + 5, इसका पावर कितना है 4 है, u का वैल्यू 2x + 5 वहाँ पे पुट कर, फाइनली सबको x के रेस्पेक्ट में रखना है, और dx कट गया तो यहाँ बचा 2। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कितना आ गया, अब 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 10 2x + 5 का पावर 4 है ना, इतना आ गया ये रिजल्ट। इसका दूसरा तरीका तुम्हारा क्या हो गया, इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में बाद प्रैक्टिस करते जाओगे तो बाद में तुम्हें अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा। इसका सीधा पावर हम लोग बाहर ले आए मल्टीप्लिकेशन में, देखो, और इसमें से कितना, एक तरह से वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है ये, तो 2 + x का पावर 5 है, 2 + x पावर 5, एक पावर घटा दिए। अब
इतना का ये तुम्हारा किसका, ये अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसके अंदर में जाएंगे, यानी कि अभी पावर वाला यानी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन हुआ। अब अंदर में जाएंगे तो 2x + 5, 2x + 5 को अब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखना x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्योंकि dx कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो डायरेक्ट तुम यहाँ से इस स्टेप पे आ सकते हो, इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम जैसे जैसे मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पे इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे कि डायरेक्ट यहाँ से तुम यहाँ पे लिख लोगे, है ना। अभी बस ये तरीका सीखो, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन तुम्हारा इतना आ गया। अब देखो 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 10 × 2x का पावर 5 का पावर 4 हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हम log x का डिफरेंशिएशन जब बेस e है तो 1/x जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो x² है, ये log x विथ बेस e नहीं है। हम लोग log x किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ बेस e इतना इक्वल टू 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x² है। तब क्या करेंगे, इसको हम लोग u मान लेंगे, x² को। तो लेट u इक्वल टू हुआ x²। ठीक है, तब डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी कि यहां से कितना हो गया, तो यानी कि डेट इज बाई जो हो गया, बाई तब लिखेंगे log u विथ बेस e, इतना हो गया log, क्योंकि x² को क्या मान लिए हैं, u मान लिए हैं। तब यहां से देखो तो नाउ therefore dy/dx, मुझे y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकालना है। क्वेश्चन में dy/dx पूछा है, लेकिन y अब u का फंक्शन हो गया, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू u और डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो तो y को कितना लिखेंगे, तो y को हम लोग लिखेंगे log u विथ बेस e। अब देखो log x विथ तुम्हारा क्या, विथ बेस e, जब उसको x के log x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब 1/x मिलता है। अब x के जगह पे u है, यहाँ पे u कर दो, यहाँ पे भी u कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 1/u, यानी कि log u विथ बेस e का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में 1/u मिलेगा इसका। अभी यार किसका करना है, इनटू du/dx, और du कितना है, तो यहाँ पे x है, तो इसे हम लोग x² लिखेंगे विथ dx। अब यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, log u विथ बेस e कितना, u के ही रेस्पेक्ट में है, तो 1/u इसका डिफरेंशिएशन आ गया, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x² का विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 - 1, यानी कि पावर बचेगा यहाँ पे 1। अब u कितना है, तो u तो है x² ना, तो इसे लिखेंगे 1/x² इंटू 2x, यानी कि ये वाला जो टर्म हो गया 2/x हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
देखो थर्ड नंबर, हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन जानते हैं कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x के रेस्पेक्ट में, मतलब जितना एंगल है वो उतना ही से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंगल x है तो x से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तब इसका फॉर्मूला बोले थे, याद रखना कितना होता है, sec x का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन मुझे डिफरेंशिएशन किससे करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि केवल x से डिफरेंशिएट करना है। ये एंगल 5x - 1 है, x नहीं है, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, लेट एंगल को पूरा u मान लेते हैं, कितना, तो हम u मान लिए हैं 5x - 1, तो tan u बन जाएगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट बाई कितना हो गया, बाई इक्वल टू हो गया tan u। अब देखो, देयरफॉर dy/dx, तो अब क्या हो गया, बाई तो मेरा u का फंक्शन बन गया। तब पहले हम लोग बाई को u से डिफरेंशिएट करेंगे और u को x से डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि u जो है वो x का फंक्शन है। आप देखो इसे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan u विथ रिस्पेक्ट टू u इनटू, और u को x से करना था, u को x के फॉर्म में वैल्यू पुट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x - 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे x को अगर u कर देते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan u हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू u, तो tan u का विथ रिस्पेक्ट टू q, तो यहाँ पर भी x को u कर देंगे ना, sec स्क्वायर u हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ tan u विथ रिस्पेक्ट टू u इज sec स्क्वायर u, तो ये वाला टर्म हो गया sec u का स्क्वायर इनटू, अब देखो इसको इसके अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो 5 को अलग कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन होता है तो कांस्टेंट को नहीं डिफरेंशिएट करते, उसे मल्टीप्लिकेशन में रख लेते हैं, केवल वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हो, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और फिर -1 यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे। अभी तो dx कट ना गया, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, चाहे dx काट दो 1 आ गया। अब u कितना है, u 5x - 1 है, तो इसका वैल्यू हो गया sec 5x - 1 इतना का स्क्वायर इनटू 5 - 0, है ना। ये 5 हो गया, ये तो 1 आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 0, तो ये टर्म कितना हो गया, इसका फाइनल वैल्यू हो गया 5 sec 5x - 1 इतना का स्क्वायर, ठीक है। प्रैक्टिस तुम्हारा होता जाएगा तो तुम आसानी से कर लोगे। सीधा तुम क्या करोगे, पहले हम लोग tan का डिफरेंशिएशन करेंगे, tan का कितना लिखे, जो एंगल है उतना ही, tan का sec स्क्वायर 5x - 1, जब tan का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हो जाता है, अब अंदर एंगल को जाएंगे डिफरेंशिएट करने, तब 5x - 1 का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो वो कितना हो गया, तो x का डिफरेंशिएशन 5 तो कांस्टेंट उसका होगा नहीं, x का x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस कितना 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ से मिल जाएगा 5, तो आ जाएगा 5 sec स्क्वायर 5 sec 5x - 1 का स्क्वायर। वीडियो को इस वाले लेक्चर वीडियो को जितना 3 बार 4 बार 5 बार देख के जितना बार पूरा समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4,
साइन एक्स का स्क्वायर है तो साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन यहां पे तो स्क्वायर है, साइन एक्स का स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां पे पहले हम लोग साइन एक्स को मान लेते हैं कि u है। क्वेश्चन नंबर 4 में लेट u इक्वल टू है साइन एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट बाई कितना हो गया? बाई इक्वल टू हो गया u स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर। तो देयरफॉर इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना? तो बाई का पहले u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बाई अब u का फंक्शन है, और उसके बाद u को डिफरेंशिएट करेंगे x से, क्योंकि हम साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं। कितना इसको लिखेंगे? डी यू स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, x का पावर n वाला फॉर्म। और u कितना है? u है साइन x, उसको लिख देंगे साइन x, इसको x से डिफरेंशिएट होना है। अब देखो ये तो अलजेब्राइक फंक्शन है और u स्क्वायर है और u से ही डिफरेंशिएट करना है, तो पावर को ले आएंगे मल्टीप्लिकेशन में 2, और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 - 1, एक पावर घटा के लिख देना है, तो 2 - 1 कितना? 1 हो जाएगा, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब u का वैल्यू पुट कर दो, u कितना है? u है साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कितना? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको इसी पे फॉर्मूला छोड़ दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहीं पे छोड़ दो। नहीं तो इतना को हम लोग क्या लिखते हैं? इतना को जो हम लोग लिखते हैं साइन 2x भी लिखते हैं। फॉर्मूला याद है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे। साइन 2 थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहाँ पे? जब हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर तुम्हारा 6 में ये बताए थे साइन 2 थीटा कितना होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कॉस, इसका एंगल में लॉग x का पावर n। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि कॉस के एंगल में केवल x रहता है, तो कॉस x का डिफरेंशिएशन साइन x जानते थे कि होता है। कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ये पता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे एंगल में x नहीं है, ये पूरा लॉग x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू e है। तो इसलिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन मुझे सबसे पहले फंक्शन कॉस है इसका करना होगा। तो जितना एंगल है इस पूरे को u मान लेते हैं। तो लेट u इक्वल टू कितना हो गया? तो u इक्वल्स ले लिए लॉग e, ठीक है ना, और ये x का पावर n इतना। तो दिस इम्प्लाइज डैट, यहाँ से कितना हो जाएगा? तो बाई जो हो जाएगा वो कॉस u हो जाएगा।
फिर उसके बाद किसको, u को डिफरेंशिएट करना होगा ना। तो u हम माने कितना, log x का पावर n विथ बेस e, लेकिन मुझे log x का डिफरेंशिएशन पता है, log x का डिफरेंशिएशन पता है विथ बेस e, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक और प्रॉब्लम आ गया, log x नहीं है, x का पावर n है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, x का पावर n को कुछ मानना पड़ेगा, इसको भी मान लेते हैं, ठीक है ना। एंड लेट v कितना है, v जो है वो x का पावर n है, v को कितना मान लिए, x टू पावर n। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यानी कि हम लोग यहाँ से, जैसे देखो इसको हम लोग y लिखे फंक्शन, तो यानी कि यहाँ से अब हम लोग u लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो u को क्या लिख सकते हैं, x का पावर यहाँ पे v लिख सकते हैं, तो u को लिख सकते हैं log v विथ रेस्पेक्ट टू। अब ये इस फॉर्म में जाके आया, यहाँ पे v मान लेंगे x को, ये v हो गया तो इधर भी v मानना पड़ेगा, यानी log v का e के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/v हो जाएगा, है ना। log v का विथ बेस e, उसका v के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या लिखेंगे, 1/v लिखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे आके, तब यहाँ से हम लोग अब ऐसे लिखेंगे, तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y जो है वो फंक्शन है किसका, u का, लेकिन u किसका, देखो अब u मेरा x का फंक्शन नहीं है, u जो है वो v का फंक्शन है, तो हम लोग u को डिफरेंशिएट करेंगे v से, और v जो है वो x का पावर n, वो x का फंक्शन है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम x का पावर n का डिफरेंशिएशन जानते हैं। इस तरह से अब इसमें क्या होगा, इसमें तुमको 3 टर्म का प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चेन बनता जा रहा है, इसलिए चेन रूल बोलते हैं। अभी तक हम लोग ये सब सिंपल प्रॉब्लम कर रहे थे, इसमें 2 ही चेन बन रहा था, 1 2, तुम्हें 3 चेन हो सकता है कि 4 चेन की जरूरत पड़े, लेकिन हम लोग जनरली 1 2 इतना ही 3 चेन तक ही, इतना ही पे प्रॉब्लम जनरली सब बेस्ड होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y कितना, cos u है विथ बेस u, और इसको v से करना, अब u को v में कन्वर्ट कर देंगे, तो v में कन्वर्ट करेंगे u को, तो देखो तो यहाँ पे कितना, ये u को लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ log v विथ बेस e, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, और v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो v को x के रेस्पेक्ट में, और इसे कितना लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये देखो तो तुम्हारा क्या हो गया, ये इससे कटेगा du du, ये dv dv कटेगा, तो dy/dx ही ना है, यही निकल रहा है, ये चेन बन गया है। अब यहाँ से देखो आगे क्या होगा रिजल्ट, यानी कि dy/dx जो हो गया, अब cos u का u के रेस्पेक्ट में करना है, करने का मतलब cos x का x के रेस्पेक्ट में कितना है, माइनस साइन x, यहाँ पे x को u कर देंगे, ये भी u, ये भी u और ये भी u, तो यानी कि cos u का विथ रेस्पेक्ट टू u कितना, माइनस साइन u, और ये तुम्हारा क्या, यानी cos u का विथ रेस्पेक्ट टू u कितना लिखेंगे, माइनस साइन u, तो ये वाला पहला आ गया माइनस साइन u, इनटू दूसरा log v का विथ रेस्पेक्ट टू बेस e, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। अब इस फॉर्मूला से देखो, log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे छूट गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ बेस e, x के रेस्पेक्ट में।
अब वहाँ पे देखो इसको भी पुट कर दे तो भी, ये भी डिफरेंशिएशन ऑफ भी, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग भी विथ बेस ई, किसके रेस्पेक्ट में, भी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी तो भी हो जाएगा 1/v, तो लॉग भी का विथ रेस्पेक्ट टू भी ये कितना आ जाएगा 1/v आ जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/v। और x टू पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये तो एल्जेब्राइक फंक्शन पढ़े थे, पावर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इनटू n, और एक पावर उसमें घटा देंगे तो n में से 1 चला गया तो x का पावर n-1। अब वैल्यू सब पुट कर दो। अब यहाँ पे देखो माइनस तो बाहर आ चुका है, साइन u कितना है, u है यानी कि साइन एंगल में इसके चला जाएगा log x का पावर n विथ बेस e, ये एंगल में आ गया। इनटू भी 1/v है, तो v कितना है, v है 1/x का पावर n, v है x का पावर n, तो नीचे हो गया x का पावर n इनटू n x का पावर n-1। तो ये पूरा टर्म इससे कैंसिल होगा, ये टर्म पूरा जब इससे कटेगा तो नीचे केवल x बचेगा, ठीक है। ऊपर एक n आ गया तो कितना आ गया -n साइन, है ना, यहाँ n बच रहा है तो साइन log x का पावर n विथ बेस e अपॉन कितना, अपॉन x, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा, ये y इक्वल टू √sin log x विथ बेस e। 6 नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, y इक्वल टू √sin log x विथ बेस e, ये साइन का एंगल। तो एक्चुअली में तुम्हारा क्या है, ये है साइन log x विथ बेस e, अब पूरे का पावर जो है वो 1/2 है। तो देखो ये साइन एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है ना, ये x का अलग अलग वैल्यू के लिए तुम्हारा क्या होगा, ये log का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा तो साइन का वैल्यू डिफरेंट होगा। कहने मतलब ये वेरिएबल पे कांस्टेंट पावर है। तो वेरिएबल पे कांस्टेंट पावर वाला जो हम लोग पढ़े थे अलजेब्राइक में, वो तो ऐसा पढ़े थे x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसे हम लोग कितना पढ़े थे, तो ये पढ़े थे n इंटू x का पावर n-1। तब इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि पहले पूरे इतना टर्म को u मानना होगा, तब ना u का पावर 1/2 लिख पाएंगे अलजेब्राइक फॉर्म में। तो हम लोग पहले लिए लेट u कितना माने, तो u माने साइन log x विथ बेस e, इतना मान लिया। तब यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, डेट इज, हम ये y को अब लिख सकते हैं, इतना पूरा u हो गया तो y हो गया u का पावर 1/2। अब देखो क्या u को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये साइन log इतना को
हम तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पर है, साइन लॉग एक्स विथ बेस ई का डिफरेंशिएशन थोड़ा ही पढ़े हैं। फार्मूला हमने किसका याद किया है? हमने फार्मूला याद किया है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स होता है। हमने तो ये पढ़ा है। तब क्या करना पड़ेगा? इतना को मुझे भी मानना होगा, ठीक है ना? तो एंड लेट क्या माने? हम लोग मान लेते हैं कि v इक्वल टू है log x विथ बेस e, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ये लिख सकते हैं हम लोग कि u जो हो गया, u को लिख सकते हैं साइन भी, क्योंकि इतना को भी माने है ना log x विथ बेस e को, तो ये साइन भी हो गया। अब क्या v को डिफरेंशिएट कर सकते हैं x, ये log x को विथ रेस्पेक्ट टू बेस ई, ये क्या भी x से डिफरेंशिएट हो जाए? हाँ, इसका फार्मूला मुझे पता है, log x विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना? इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो यहाँ पे भी 3 तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है, सीरीज में। अब इसको हम लोग करें डिफरेंशिएशन स्टार्ट। Therefore डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई अब मेरा फंक्शन बन गया है u का, तो बाई को डिफरेंशिएट करेंगे u से, लेकिन u को x से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब u को हम लोग v का फंक्शन बना लिए हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे? v के रेस्पेक्ट में। और v को हम लोग किसका बना लिए? फंक्शन x का फंक्शन बना लिए, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करो, बाई कितना है? तो बाई है u के टर्म में u का पावर 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू u, और इसको v से डिफरेंशिएट करना u को, तो u को v के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं? साइन v। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन v किसके रेस्पेक्ट में? v के रेस्पेक्ट में। अब v को x के रेस्पेक्ट में करना है, तो v को x के रेस्पेक्ट में लिख दे, कितना? डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ बेस ई, x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखो, ये एलजेब्राइक फंक्शन है, x टू पावर n का डिफरेंशिएशन में पावर आ जाता है मल्टीप्लाई, पावर है 1/2, 1/2 को मल्टीप्लिकेशन में लिया है, और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 1/2 में से 1 गया तो कितना पावर हो जाएगा? -1/2। पावर 1 घटा दिए, 1/2 में से 1 गया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया -1/2। साइन भी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू v, तो देखो x के जगह पे हर जगह v आ गया, x को भी कर दे तो साइन भी विथ रेस्पेक्ट टू v, तो इधर क्या आ जाएगा? कॉस v हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस v इनटू, अब log x विथ बेस e, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ये तो 1/x होता है, इनटू 1/x। अब वैल्यू पुट कर दो, u कितना है? u है साइन, ये नीचे चला आएगा u, तो ये हो गया 1। अब नीचे कितना? रूट अंडर u हो गया ना, रूट के अंदर हो गया, रूट अंडर u कॉस v इंटू 1/x। अब पुट कर देते हैं, तो 1/2 रूट अंडर, अब बताओ u कितना है? तो u है साइन लॉग x विथ बेस e, ये है u, ये जाके पुट कर दिए। और v कितना है? v है log x विथ बेस e, तो ये वाला हो गया इनटू कॉस log x विथ बेस e, ये हो गया एंगल में। और ये कितना? 1/x इंटू 1/x।
तो फाइनल रिजल्ट कितना हो गया, फाइनल रिजल्ट जो हो गया ऊपर में आ गया cos log x विच बेस e, ये cos का इतना पूरा एंगल में है, और नीचे आ गया 2 इंटू एक्स, एक x यहाँ पे है, और रूट अंडर साइन log x विथ बेस e, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चेन रूल का क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। ठीक है, जो जो फार्मूला बोले याद करने के लिए, अगर उस फार्मूला पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है तो उसे करेंगे, उस फार्मूला पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है तब उसको चेन रूल तुम्हारा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है कि हम लोग y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं, y और x दोनों का दोनों एक अदर वेरिएबल, यानी कि दोनों सेम वेरिएबल का फंक्शन है। y भी मान लेते हैं t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे x जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है एंड y भी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है ना, दोनों टाइम का फंक्शन है, दोनों अलग अलग, तुम्हारा ये तुम्हारा साइन का हो सकता है, ये तुम्हारा लॉग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों मेरा किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। वेयर t इज पैरामीटर। चलो ऐसा करते हैं कि दोनों बोलोगे कि ये क्या एफ है, इसको जी कर देते हैं फंक्शन को एफ से, और कभी कभी तुम्हारा क्या होता है जी से, चूंकि एफ यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको जी से मान लिया कि दोनों टाइम का फंक्शन है, एक्स भी टाइम का फंक्शन है और वाई भी मेरा क्या है, टाइम का फंक्शन है। ठीक है, देन तब अगर डिफरेंशिएशन मुझे y का निकालना विथ रिस्पेक्ट टू x, तब क्या करेंगे,
तो हम ऐसा करेंगे कि बाई का तुम्हारा क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे और एक्स का भी टाइम का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे और ऊपर नीचे से तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर डी बाई डी एक्स ही ना ये कहलाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y है a sin t और x जो है वो a cos t, तो dy अपॉन dx निकालना है। तो हम लोग क्या किए कि पहले y को डिफरेंशिएट कर दिए हम लोग टाइम से, तो पहले dy बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो कितना है, y, ठीक है ना, a sin t विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब a आ गया बाहर, ये कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएट करेंगे sin t को टाइम के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता था, कॉस एक्स, तो एक्स के जगह पे टी है, साइन टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी ये कॉस टी हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हो गया ए कॉस टी। एंड एक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉस टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये क्या हो गया, बाहर कर दिए। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है कॉस टी को विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कॉस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता था, माइनस साइन एक्स, तो एक्स के जगह पे केवल टी आ गया ऊपर नीचे, तो यहाँ पे माइनस साइन टी हो जाएगा। तो ये हो गया ए माइनस साइन टी, यानी कि माइनस ए साइन टी। तो इसलिए देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा dy अपॉन डी टी और ये अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन डी टी कैलकुलेट किए, कितना है a cos t, और ये कितना है माइनस ए साइन टी, ए कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, तो ये माइनस ऑफ कॉट टी। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy अपॉन dx, या सीधा लिखे इफ y इक्वल टू a cos थीटा एंड x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा,
फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तब बाई भी थीटा का फंक्शन है, एक्स भी थीटा का फंक्शन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो हम लोग सबसे पहले तुम्हारा क्या कर लेंगे कि दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग निकाल ले डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि डी ए कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ए बाहर हो गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस ए साइन थीटा। अब x का डिफरेंशिएशन निकाल ले थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना है, तो x जो है a थीटा प्लस साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। तो दो टर्म है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। एक थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और दूसरा साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है ना। रूल 1 में क्या था, जितना भी टर्म प्लस माइनस से सेपरेटेड है सबको अलग अलग हम लोग करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया। अब थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या ऐसे भी डी थीटा काट दो ऊपर से नीचे से, तो ये 1 आ गया। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो ये वाला टर्म हो गया ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये डिफरेंशिएशन हो गया। तब डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, क्या बाई को डिफरेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में, और नीचे डी एक्स को डिफरेंशिएट किए थीटा, डी थीटा कट जाएगा, तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ऊपर डी बाई अपॉन डी थीटा कितना है, ऊपर का टर्म है माइनस ए साइन थीटा, और नीचे है ए कितना है 1 प्लस कॉस थीटा। तो माइनस कितना आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ए और ए कट जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकालना था। तो देयरफॉर डी बाई बाई डी एक्स कहाँ पे, तो इसको एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 ऐसे भी करके लिख देते हैं, या सफिक्स में लिख दो। ऐसे ना लिख के तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे, इसका सफिक्स में, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स कितना एंगल पे, कितना फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए निकालना है। जब थीटा वैल्यू पाई बाई 2 होगा तो वहाँ पे मेरा स्लोप कितना हो जाएगा, यानी कि डी बाई बाई डी एक्स। डी बाई बाई डी एक्स किसको, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यानी कि इसमें वैल्यू पुट करो, तो माइनस साइन पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, अब 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, और साइन 90 कितना होता है 1, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो इसका वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो
जो रूल्स था वो कंप्लीट हो गया हम लोग का, ठीक है। डिफरेंशिएशन का एक वीडियो लेक्चर और होगा और उस लेक्चर में हम लोग सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे और मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालना देखेंगे कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, बाय एंड टेक केयर।